गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा विषय चल रहा है नमक का दारोगा, आज इसी अध्याय का अध्ययन करेंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित ये जो अध्याय ये कहानी के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है। नमक का दारोगा पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2 इनको हम पढ़ चुके हैं। पृष्ठ नंबर 3 निकाल लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। तो शुरू करते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। सन्नाटा सन्नाटा होता है चुप्पी, साइलेंट रहना। कानाफूसी होना ये मुहावरा है। कानाफूसी होना कानों ही कानों में बातें करना या गुपचुप बातें करना। तब आगे वाले ने कहा, पंडित तलोपीदीन की। कौन पंडित तलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित तलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित होता है जो सम्मानित होता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन। ठीक है, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। ऋणी यानी कि कर्जदार। यानी कहने का तात्पर्य इस पंक्ति के माध्यम से कि पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के बहुत ही ज्यादा पूंजीपति व्यक्ति माने जाते थे। और ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं था, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था आसपास का उस क्षेत्र में रहने वाला या उस क्षेत्र से संबंधित या उस क्षेत्र से जुड़े हुए आसपास के कि जो इस पूंजीपति यानी कि पंडित अलोपीदीन से पैसे लेकर नहीं जाता हो। यानी कि पंडित अलोपीदीन से हर एक व्यक्ति का लेन देन था। ठीक है, आगे चलिए। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर, पुर, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे का मतलब होता है चालाक, चुस्त, एक्टिव रहना। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावर्त चलता था। 12 मास यानी कि 12 महीने। सदावर्त सदावर्त होता है हमेशा भोजन बांटते रहना। भोजन बांटने की जो प्रक्रिया होती है हमेशा, हर चाहे कोई भी महीना हो उसी महीने में क्या करते रहना, हर दिन, हर रोज, हर महीने भोजन बांटना गरीब लोगों को। ठीक है, उसे बोलते हैं सदावर्त। आगे चलिए। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। अब देखिए, जो मुंशी जी थे, मुंशी वंशीधर, वो धर्म के प्रतीक हैं, वो सच्चाई के प्रतीक है, वो ईमानदारी के प्रतीक है, वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने के एक प्रतीक माने गए हैं। और जो पंडित अलोपीदीन है, पंडित अलोपीदीन एक पूंजीपति वर्ग से संबंधित नाता रखते हैं और पंडित अलोपीदीन धर्म के प्रतीक है। पंडित अलोपीदीन अपने कामकाज को करने के लिए रिश्वत देने में माहिर है। ठीक है, अगर इन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर पूछा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इनके व्यक्तित्व में लिखनी पड़ेंगी। चलिए आगे चलते हैं। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। बाट होता है इंतजार, प्रतीक्षा करना, बाट देखना, इंतजार करना। वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। टटोलना, खोजना। टटोलना क्या होता है? खोजना। बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। डेले होते हैं मोटे मोटे टुकड़े नमक के। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार। सजेला यानी कि सुंदर, अच्छी प्रकार के से सजावट की गई हो। कुछ सोते हो
कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। घाट क्या होता है? जो नदी का के पास पक्का जो चबूतरा होता है, उस पक्के चबूतरे को घाट बोलते हैं, जो ईंट पत्थर इत्यादि से बना हुआ होता है। आगे चलिए। संसार का तो कहना ही क्या। सॉरी, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास होता है, पक्का विश्वास। धन पर, लक्ष्मी जी का मतलब है धन पर, पैसे पर, रिश्वत पर। अखंड, अखंड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बना है, यानी कि पक्का, जो टूटा, जो इसको तोड़ा न जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके। ठीक है, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित अलोपीदीन को अपनी रिश्वत पर, लोगों को वो अपने पैसे के बलबूते पर किसी को भी खरीद सकते थे, चाहे वो कितना ईमानदार ऑफिसर क्यों ना हो, उसे वो अच्छे से खरीद सकते थे, उसे अपने अपने पैसों पर घमंड था। आगे चलिए। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ होता है सच्चाई, रियलिटी, हकीकत। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। नीति होता है नियम, कायदे, कानून। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। निश्चिंता होता है किसी प्रकार की चिंता न करना, बेफिक्र होकर। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, लिहाफ होता है जो ओढ़ने का एक वस्त्र होता है, उसको लिहाफ बोलते हैं। ठीक है, ओढ़ने के वस्त्र को लिहाफ बोलते हैं। आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अपराध क्या होता है? अपराध होता है दोष, बुराई। ठीक है। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे पार हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। व्यर्थ होता है बेकार में। व्यर्थ क्या होता है? बेकार में। यह तो नहीं, यह तो यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। कौन कह रहा है ये बातें? पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं मुंशी वंश। और जिस जिनकी गाड़ियां जिस रास्ते से आ रही थी, उस रास्ते पर कोई भी ऑफिसर पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों को नहीं रोकता था। और पंडित अलोपीदीन क्या करते थे? उन्हें महीने में उन्हें रिश्वत देते रहते थे। ठीक है? आगे चलिए। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मोहिनी वंशी क्या होता है? मोहिनी वंशी होता है मोहित करने वाली जो बांसुरी होती है, जो आवाज है। ईमानदारी की नई उमंग थी। उमंग होता है जोश, उत्साह। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते रहते हैं। नमक हराम होना, नमक हराम ये एक तरह से गाली गलौज के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो सही अर्थ है वो यही है कि अगर किसी के ऊपर उपकार किया गया है और उस व्यक्ति पर जिस पर उपकार किया गया है वो उस उपकार को न मानता, उसे नमक हराम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं।
कौड़ियों पर अपने ईमान बेचना, ये भी मुहावरा है। यानी कि थोड़े धन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए बेईमान हो जाना। ठीक है, थोड़े से पैसे के लिए बेईमान हो जाना। आप इस समय हिरासत में है। हिरासत क्या होता है? गिरफ्तारी या कैद, कैद कर लेना। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। चालान होना यानी कि चालान होना, किसी को भी दोषी ठहरा देना, उस पर दोष लगा देना। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। फुर्सत होता है, उर्दू शब्द है, फुर्सत होता है खाली समय। यानी कि प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी में, अपनी इस रचना में और अन्य जितनी भी रचनाएं रचित की है मुंशी प्रेमचंद जी ने, उन सभी में उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। आगे चलिए। जमानदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। पंडित पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। स्तंभित हो जाना, ये भी मुहावरा है। स्तंभित होना, स्तंभित होना का मतलब होता है हैरान हो जाना, हैरान होना। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। हलचल मचना, ये भी मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। हलचल मचना यानी कि चारों ओर अशांति फैल जाना, अफरा तफरी मच जाना। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। कदाचित, कदाचित का मतलब होता है शायद, अंग्रेजी में परहैप्स बोलते हैं। ठीक है, कि पंडित जी को यह है ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। रोब के मारे, रोब क्या होता है? रोब होता है भय, डर। ठीक है, साहस होता है हिम्मत। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ने देखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था। निरादर करना, निरादर करना वो अपमान करना, किसी चीज का बेइज्जती करना। अब इस पंक्ति का जो भावार्थ है वो यही है कि जिस समय मुंशी वंशीधर ने गाड़ियों को पकड़ा और उसके एक सेवक ने, चौकीदार ने जाकर पंडित आलोपी जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ जो दारोगा साहब हैं, उन्होंने आपकी गाड़ियों को पकड़ लिया। और वो फिर रथ पर आए, रथ पर सवार होकर आए पंडित आलोपी दिन, और उन्होंने फिर उनसे आग्रह किया मुंशी वंशीधर से कि आप इन गाड़ियों को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने गाड़ियों को नहीं छोड़ा। फिर मुंशी वंशीधर ने क्या, मुंशी वंशीधर को पंडित आलोपी दिन ने खरीदने की कोशिश की, पैसे के बलबूते पर खरीदने की कोशिश की। कभी 10 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 10,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए बोलते, फिर 1 लाख रुपए बोलते, इस तरह से हो। लेकिन पंडित आलोपी दिन ने काफी कोशिश की, लेकिन मुंशी वंशीधर का जो ईमानदारी थी, वो ईमानदारी पंडित आलोपी दिन की बेईमानी के सामने, पंडित आलोपी दिन की रिश्वत के सामने नहीं चल पाई। क्योंकि चली, उनकी ईमानदारी चली, और लेकिन उनकी जो बेईमानी थी पंडित आलोपी दिन की, पंडित आलोपी दिन की बेईमानी उनकी ईमानदारी के सामने नहीं चल पाई। आगे चलिए। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह कभी उदंड लड़का था। उदंड, उदंड होता है शरारती, जिद्दी। ठीक है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। अल्हड़ है, झिझकता है। अल्हड़ क्या होता है? अल्हड़ होता है जो मस्त रहने वाले होते हैं, मस्त रहने वाले, उन्हें अल्हड़ बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, मौज मस्ती करते रहते हैं। झिझकता है, झिझकना, झिझकना होता है, झिझकना यानी कि झिझक, उसके अंदर झिझक पैदा हो जाना। ठीक है, झेपता पैदा हो जाना। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। इज्जत धूल में मिलना, ये भी मुहावरा है। यानी कि नष्ट हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। यानी कि उनका जो मान सम्मान था पंडित आलोपी दिन का उस क्षेत्र में, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा वो मान रहे थे, ऐसा वो सोच रहे थे। अगर उनकी गाड़ियों को नहीं छोड़ा गया, जो गाड़ियां पकड़ी गई थी पंडित आलोपी दिन को, पंडित आलोपी दिन की,
अगर उन गाड़ियों को नहीं छोड़ा गया तो उनका जो मान सम्मान है इस क्षेत्र में वो बिल्कुल ही धूल में मिल जाएगा। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? कौन कहते हैं ये बातें? पंडित अलोपीदीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हाथ आना, हाथ आने से मतलब है किसी चीज की अचीवमेंट होना, उपलब्धि होना, उपलब्ध होना। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, लोग थे जिन्हें भी पैसों की आवश्यकता होती तो वो किसके पास जाते थे? पंडित अलोपीदीन के पास ही जाते हैं। और पंडित अलोपीदीन एक तरह से लोगों के अंदर उन्होंने अपनी जो इमेज थी वो काफी अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन लोगों को पंडित अलोपीदीन की जो बेईमानी थी उस बेईमानी का लोगों को नहीं पता था। अगर एक आध को पता भी था तो वो वैसे ही चुप रहता था। ठीक है, कि होती है वो बहुत ज्यादा होगा। यानी कि वो यही सोच रहे थे पंडित अलोपीदीन कि कम पैसों से नहीं, ये कम पैसों से नहीं खरीदे जाएंगे, इनको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि 10,000 की बजाय 50,000 रुपये अगर इन्हें रिश्वत के तौर पे दिए जाए तो ये खरीदे जा सकते हैं, ये गाड़ियों को छोड़ सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। अपने मुख्तार से बोले, लल्ला जी, मुख्तार क्या होता है? मुख्तार होता है जो असिस्टेंट कर्मचारी होते हैं, यानी कि सहायक कर्मचारी होता है। ठीक है, तो अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। भेंट करना यानी कि एक तरह से उन्हें चढ़ा देना, उन्हें दे देना, सौंप देना। आप इस समय आप इस समय आप इस समय दुखी सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, दृढ़ता क्या होती है? मजबूती। दृढ़ता क्या होती है? मजबूती। और बुद्धिहीन, बुद्धिहीन क्या होता है? बिना सोचे समझे। और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। देव दुर्लभ, देव दुर्लभ होता है जो देवताओं को वही नहीं मिलता, जो देवताओं को बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता हो। दुर्लभ, दुर उपसर्ग है, लब मूल शब्द है। ठीक है, आगे चलिए। अब दोनों शक्तियों से में संग्राम होने लगा। संग्राम यानी कि लड़ाई छिड़ गई। किस किस में लड़ाई छिड़ गई? किस किस में झगड़ा छिड़ गया था? पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर में। एक तरफ सच्चाई और एक तरफ बेईमानी, एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में अब क्या हो चुका था? संग्राम छिड़ गया था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। बहुसंख्यक, बहुसंख्यक क्या होता है? बहुत अधिक संख्या वाले। और सम्मुख, सम्मुख होता है सामने। और अटल, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है। अटल का मतलब होता है जो जिसको टाला न जा सके। और अविचलित, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही है। अविचलित होता है जो बिना डगमगाए, जो डगमगा, जिस चीज को डगमा, जो हिल डुल न सके उसे अविचलित बोलते हैं। आगे चलिए। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अभी से अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अब अपने जमानदार को ललकारा। बदलू सिंह, मन में धरा हुआ
जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। अत्यंत दीनता से बोले, अत्यंत दीनता से बोले, साहब, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पैरों तले डाला यानी कि उनकी सब कुछ जो सोच विचार कर रहे थे पंडित अलोपीदीन, उसको नष्ट कर दिया था, बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। इसमें पंडित मुंशी वंशीधर की सच्चाई ने, उनकी ईमानदारी ने। ठीक है, चलिए। हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। कातर होता है घबराए हुए, कांपते हुए। ठीक है। चार इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। एकाएक होता है अचानक से, अंग्रेजी में सडनली बोलते हैं। ठीक है। और मूर्छित होकर गिरना, ये भी मुहावरा, यानी कि बेहोश हो जाना। दुनिया सोती थी, दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागना, जीभ जागना होता है बातें करना या इधर उधर की बातें कहना, इधर उधर की बातें बोलना। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। टीका टिप्पणी करना, अपनी अपनी राय देना, अपनी अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक देना। ठीक है। निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी कि सब सबके सभी के सभी किसकी निंदा कर रहे थे? पंडित जी की। ठीक है। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। निंदा करना एक तरह से उसकी बुराई करना। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित, रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह है सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। यानी कि देखिए, ये जो कठिन शब्द आए ये जान लीजिए। कल्पित, कल्पित होता है जो रियल नहीं हो, जो वास्तविक नहीं हो। ठीक है। और रोजनामचा क्या होता है? जो रजिस्टर पर हर रोज की कार्रवाई करता हो। रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पर जैसे अटेंडेंस में लेते हैं प्रतिदिन, ऐसे। या जो एक जो क्लर्क होता है, वो क्लर्क प्रतिदिन की जो कामकाज होता है उसको उसका लेखा जोखा करता रहता है। ठीक है। और जाली दस्तावेज क्या होते हैं? जाली दस्तावेज होते हैं नकली जो कागजात होते हैं। और साहूकार, साहूकार शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो अमीर व्यक्ति होते हैं, सेठ। गर्दने चलाना, गर्दने चलाने का मतलब है बहुत बातें करना या बढ़ चढ़कर बुराई करना, बढ़ चढ़कर बुराई करना। आगे चलिएगा। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और अक्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अभियुक्त क्या होता है? अभियुक्त होता है जिस पर आरोप लगा दिया गया हो, जिसको दोषी ठहरा दिया गया हो, उसको अभियुक्त बोलते हैं। और गलानी, गलानी का मतलब होता है पाप, पाप लगना, यानी कि पाप समझना उस चीज को। अक्षोभ, अक्षोभ होता है क्रोध या गुस्सा। ठीक है। आगे चलिएगा। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र व्यग्र न होती होंगी। व्यग्र, व्यग्र होता है दुखी, परेशान। ठीक है। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा, किंतु अदालत में पूछने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आजाद, चालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अमले, अमले क्या होते हैं? अमले होते हैं
कचहरी के जो कोर्ट कचहरी होते हैं उसके जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं उनको अमले बोलते हैं। और जो अर्दली अर्दली क्या होते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर होता है, उस बड़े ऑफिसर का कोई खास चपरासी होता है, उसको अर्दली बोलते हैं। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं, अर्दली। और बिना माल के गुलाम, बिना माल के गुलाम होता है सब कुछ न्योछावर कर देने वाला है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। उन्हें ही उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित क्या होता है, विस्मित होता है हैरान हो जाना, विस्मित होना, हैरान होना, मुहावरा है ये भी। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। कानून के पंजे में आना यानी कि पकड़े जाना। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। असाध्य, असाध्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। असाध्य का मतलब होता है जो आसानी से न साधा जा सके, उसे असाध्य बोलते हैं। अनन्य, अनन्य का मतलब होता है बहुत अधिक। और वाचलता का मतलब होता है जो अधिक बोलने वाला होता है, उसे वाचलता बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वाचलता। वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। सहानुभूति प्रकट करना यानी कि उसे विश्वास में लेना, तसल्ली देना, दुख उसके दुख में शामिल होना। आगे चलिए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। निमित्त, निमित्त क्या होता है, निमित्त होता है वास्ते, उसके उसके वास्ते उसके साथ में खड़े हो गए। और तत्परता, तत्परता होता है तेजी से। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। युद्ध ठनना यानी कि लड़ाई शुरू हो जाना। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, लोभ से डावाडोल यानी कि जितने भी उनके मुंशी वंशीधर के पास जो मुख्य हथियार थे वो क्या थे, उसकी मुंशी वंशीधर की सच्चाई, उनका क्या नाम है, उनकी ईमानदारी, और जो वो उनकी कर्तव्यनिष्ठा से वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वही उसकी जो अच्छे गुण थे ना मुंशी वंशीधर के, वो मुंशी वंशीधर के मुख्य हथियार थे। लेकिन मुंशी वंशीधर के पास जो ये थे, क्या नाम है, गवाह थे, उन पर भी उन्हें भरोसा नहीं था, क्योंकि वो भी लोभ के मारे, धन के मारे क्या हो जाते थे, धन के मारे अपनी गवाही को वो अच्छे से गवाही नहीं देते थे, क्योंकि वो फिर जाते थे अपनी जुबान से। वो लालच, लालच में पड़कर अपनी जुबान, अपने विचारों को बदल देते थे। ठीक है, कौन बदल देते थे अपनी जुबान को, अपने विचारों को, कौन, जो मुंशी, जिन्हें मुंशी वंशीधर ने क्या बनाया था, गवाह बनाया था, विटनेस के तौर पे। डावाडोल क्या होता है, डावाडोल होता है कि अपनी बात से डगमगा जाना, अपनी बात से पर डटे न रहना, उसे डावाडोल बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, वह क्या था, न्याय का दरबार था। परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात, पक्षपात होता है किसी एक पक्ष के लिए बेईमानी करना। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े आप अपने आप को ये म्यूट कीजिए, ये आप अपने आप को म्यूट करो, वरना आप क्लास से बाहर हो जाओगे। बार बार आप परेशान कर रहे। मजिस्ट्रेट ने अपनी डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीज में लिखा। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीज, तवजीज क्या होता है, जो डिसीजन था, जो राय थी, राय ली थी, मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय लिया था। पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल और भ्रमात्मक, निर्मूल होता है जिनका कोई भी आधार नहीं होता है, और भ्रमात्मक
जो धोखे में डालने वाले होते हैं, भ्रम में डालने वाले होते हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। एक बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। दुस्साहस करना यानी कि बहुत अधिक खतरा मोल लेना, खतरा उठा लेना, ठीक है? उसको दुस्साहस बोलते हैं। यद्यपि नमक के धाराओं का मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है। दोष यानी कि गलती। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और उदंडता क्या होती है? उदंडता होती है शरारतीपन। उदंडता क्या होता है? शरारतीपन। कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है। सजग रहना, सजग होता है जागरूक रहना, और सचेत रहना, सावधान रहना, ठीक है? किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नमक हलाली क्या होते हैं? नमक हलाली मैंने पहले भी बताया था। कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति पर अगर किसी दूसरे ने उपकार किया है तो उस उपकार को न मानने वाले के लिए हलाली का नमक हलाली शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है? उसके विवेक ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। सौजन बांधु क्या होते हैं? सौजन बांधव होते हैं जो उसके अपने बंधु भाई है, ठीक है? पंडित अलोपीदीन उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। यानी कि सब कुछ, वकील, मैजिस्ट्रेट सब खरीद लिए थे। किसने? पंडित अलाउद्दीन ने अपने पैसे के बलबूते पर। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। किस पर व्यंग्य बाण होने लगे? मुंशी वंशीधर पर। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। उसके व्यंग्य बाण यानी कि जो चुभती हुई बातें हैं, जो बातें होती है, और संकेत, संकेत का मतलब है इशारा करना, और का जो जोश है प्रज्वलित होता है उसको पैदा करना, उसके अंदर जला देना, उसके अंदर उत्पन्न कर देना। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। खेदजनक होता है जो दुख देने वाला होता है, विचित्र होता है हैरान कर देने वाला। न्याय और विधुता, न्याय और विधुता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के नहीं है। एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। ढीले चोंगे क्या होते हैं? जो वस्त्र होते हैं उन्हें ढीले चोंगे बोलते हैं, ठीक है? वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। धन से बैर मोल लेना, बैर मोल में बैर मोल लेना का मतलब है दुश्मनी, दुश्मन बना। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अनिवार्य होता है जरूरी। सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आप पहुंचा। मुअत्तली क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। मुअत्तली क्या होता है? नौकरी से हटा देना। कार्य प्राय बेचारे बगन हृदय, बेचारे बगन हृदय, बगन हृदय शोक और खेद से व्यथित कर को चले। व्यथित होता है, व्यथित का मतलब क्या होता है? व्यथित का मतलब होता है दुखी। व्यथित का मतलब होता है निराश मन वाले, यानी कि जिसका हृदय, जिसका दिल टूट
होता है असंतोष प्रकट करना, कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी। यानी कि उनके पिताजी ने मुंशी वंशीधर को कि जब नौकरी लगी थी तो उन्हें क्या समझाया था कि ये जो है ना, ये जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन तो एक पूर्ण मासिक के चांद की भांति होता है, जो प्रतिदिन क्या होता रहता है, घटता रहता है। लेकिन असली जो घर का खर्च चलता है वो तो ऊपर की आमदन से चलता है। यानी कि ऊपर की जो रिश्वत होती है वो भी लेनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने बेटे मुंशी वंशीधर को कहा था, उन्हें बोला था। लेकिन वो मुंशी वंशीधर ने जब तक नौकरी की, सिर्फ ईमानदारी की नौकरी की, सच्चाई से नौकरी की, कर्तव्यनिष्ठता पूर्वक, धर्म परायणता पूर्वक उन्होंने अपनी नौकरी की। ठीक है, समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता था। मनमानी करना, अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, हम तो तलवार और कसाई के तगादे सहे, हम तो तलवार और कसाई के तगादे सहे। तगादा सहने का मतलब होता है ऋण वापसी के लिए जल्दी जल्दी लोगों को, लीजिए किसी ने किसी से पैसे लिए हैं और वो पैसे नहीं चुका रहा है तो बार बार उसको पैसे चुका बोलना, उसको तगादा बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं तगादा सहना। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई औरेदार नहीं थे, औरेदार नहीं थे। औरेदार क्या होता है, औरेदार यानी कि ऊंचे पद पर बैठने वाले, उच्च ओहदे वाले। ठीक है, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ठीक है, खेद ऐसे ही समझ पर पढ़ना लिखना सब एकारथ गया, एकारथ जाना, बेकार में, व्यर्थ में। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, दुरावस्था क्या होती है, बुरी अवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीट लेने का मतलब है कि अपनी जो गुस्सा है उस गुस्से को, उस क्रोध को प्रकट करना, सिर लेना। ठीक है, बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। हाथ मलना, पश्चाताप करना, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। विकट रूप धारण करने का मतलब होता है कठोर कठिन रूप धारण करना। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। इसी प्रकार क्या हो गया, एक सप्ताह